सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हम सब जीवन में सुखी और सुरक्षित वातावरण में ही रहना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, हर मनुष्य की ये इच्छा होती है, किंतु हम लोग सुखी रह नहीं पाते। उसका सबसे प्रमुख कारण है आलस्य और अनुशासनहीनता। यदि आप इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको प्रेम और सद्भाव के साथ रहना ही पड़ेगा, अन्यथा तनाव, ईर्ष्या, द्वेष भावना में रह कर के अपने जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए, स्वस्थ और सुखी रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी दिनचर्या और आहार। तो दिनचर्या का शुभारंभ हमें कैसे करना है, इसके विषय में मैं आपके साथ अपनी जानकारी। ब्रह्म मुहूर्त में सबको उठना चाहिए, किंतु सब लोग नहीं उठ पाते। तो यदि आप उठते हैं तब भी और नहीं भी उठ पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तब भी आप अपने शयन कक्ष में ही, अपनी शैया पर ही अपने शरीर को वार्म अप करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका। आइए मेरे साथ। इस प्रकार हम अपने पैरों के पंजों से लेकर के हर हिस्से को अपने ही आप थपथपाएं। इससे ये लाभ होगा कि हमारे शरीर का रक्त संचार हमारे सभी सेल्स में फैल जाएगा और हमारे शरीर में जितने भी, चाहे सर्वाइकल दर्द हो, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि हमारे रक्त संचार में व्यवधान। ये इतनी सरल और अच्छी प्रक्रिया है जिससे कोई भी आराम से कहीं पर भी, चाहे बिस्तर पर बैठा हो, किसी अलग से स्थान की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार अपने शरीर को थपथपाइए, क्योंकि बीमारी का सबसे बड़ा कारण, तन और मन की बीमारियों का प्रमुख कारण यही है कि हमारे शरीर में 72 लाख सेल्स हैं, उनमें रक्त संचार में व्यवधान पैदा होना। किंतु ये पेट पर केवल तभी होना चाहिए जब पेट हमारा खाली हो, अन्यथा नुकसान हो सकता है। ये क्रिया हमारे हृदय को मजबूत रखती है और कभी भी हृदयघात की संभावना समाप्त हो जाती है। तो हम क्रमशः पैरों से प्रारंभ होकर के अपने शरीर के हर अंग को थपथपाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त संचार प्रवाहित हो जाएगा और जहाँ पर भी दर्द की संभावना रहती है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये था एक बहुत ही साधारण सा थपकी व्यायाम। हमको आश्चर्य की बात है कि कभी कभी हम लोग जीवन भर
अपने किसी अंग का सफाई नहीं कर पाते, उसका संचार नहीं कर पाते। जैसे अपने मुंह का, जानवर भोजन करते तो जुगाली करते हैं, मगर हम लोग केवल खाते ही हैं और उसे पचाना नहीं जानते। तो ये जुगाली से हमारे मुंह के सारे जितने भी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। यह हमारे मुंह का व्यायाम हो जाता है, हमारे दांतों का भी व्यायाम साथ साथ चलता है। और इसमें एक बहुत ही लाभदायक क्रिया है, अपनी जीवा को पहले बाहर निकालना और उसके बाद फिर तालू के साथ लगाना। और इसके बाद अपनी आँखों का व्यायाम। तो मैं दर्शन सिंह हिंदुस्तानी, 51 वर्षों से मैं योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्पोर्ट्स, सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन कर रहा हूँ। सीखिए। ओम शांति 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 ही।